हाँ जी, 10th क्लास गुड मॉर्निंग बेटा। अज के इस लैक्चर के असी तुहाडे सिलेबस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करांगे जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। तुसी इस पाइथागोरस थ्योरम के बारे छोटिया क्लासा के भी पढ़िया। छोटिया क्लासा के सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम के नाल रिलेटेड जो भी सवाल सी वो सवाल ही किए सी, पर हुण 10वीं क्लास के पाइथागोरस थ्योरम की जो भी स्टेटमेंट है उसका प्रूफ भी है, मतलब उसको सिद्ध करना। जो भी पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है उसको तो सिद्ध करना, उसको प्रूव करना। तो ये अज आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ इस लैक्चर के डिस्कस करांगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड इस प्रूफ को समझाने तो पहला जो भी पाइथागोरस थ्योरम के कॉन्सैप्ट यूज होना पहला आप एक बार पढ़ लीए तो ही असी इस थ्योरम को कर सकांगे। तो यह थ्योरम कराने तो पहला आप एक कॉन्सैप्ट पढ़ते हैं जो है समरूप त्रिभुजा। एक कॉन्सैप्ट है सिलेबस के समरूप त्रिभुजा, सिमिलर ट्रायंगल्स। समरूप त्रिभुजा सिमिलर ट्रायंगल्स की होंदियां ने। समरूप त्रिभुजा सिमिलर ट्रायंगल्स की होंदियां। तुसीं छोटिया क्लासां दे विच एक कॉन्सैप्ट पढ़िया सी सरबंगसम त्रिभुजा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सरबंगसम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो की होंदियां सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समरूप सरबंगसम त्रिभुजा की होंदियां इस तरह दी त्रिभुजा ਜਿਹੜੀਆਂ बिल्कुल इक्को जिहा होण ते उन्हां दा माप भी इक्को जिहा होए, मतलब उन्हां दा साइज भी इक्को जिहा होए। तो इस तरह की त्रिभुजा नूं जदों असीं एक दूजे के उपर रखते हैं तो यह त्रिभुजा एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरह ढक लेंदियां ने। ठीक है। तो सरबंगसम वस्तुओं की सब तो वधिया उदाहरण जे आप अपनी डेली लाइफ में देखिए तो वह साडे हत्थ हुंदे। साडे हत्थां दा साइज बिल्कुल इक्को जिहा है। जे असीं इस हत्थ नूं इस हत्थ के उपर रखते हैं तो दोनों हत्थ एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंदे हैं। ठीक है। यदा मतलब साडे हत्थ सरबंगसम ने, कॉन्ग्रुएंट ने। होर आप उदाहरण ले सकते हैं। मान लो आ कैरम कॉइन्स है, कैरम बोर्ड दियाँ गीटियां ने। दोनों गीटियां का साइज बिल्कुल इक्को जिहा है। दोनों गीटियां सर्कुलर ने। जे आप इस गीटी को इस गीटी के उपर रख दें तो इन्हें इसनूं ढक लिया, ਜਾਂ ये कह लीए कि इन्हें इसनूं ढक लिया। ठीक है। तो इस तरह होर तुसीं कह सकते हो कि 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के का साइज लगभग इक्को जिहा ही हुंदा। जे तुसीं दो सिक्किਆਂ ਨੂੰ एक दूसरे उपर रखोगे तो दोवें सिक्के एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंदे आ। होर उदाहरण देखो, आ देखो उदाहरण हो सकती है कि आ 2 किताबां है, जो साइज इस किताब का वही साइज इस किताब का। तो जेकर आप इन्हां दोनों किताबों को एक दूसरे उपर रखते हैं तो दोनों किताबां एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंदियां। ठीक है। तो इन्हां दोनों बुक्स ने एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर लिया। तो ये बुक्स कॉन्ग्रुएंट ने। तो हुण कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन तुहानूं सारिआं नूं क्लीयर हो ही गई है। तुसीं ये कॉन्सैप्ट छोटे क्लासां 'ਚ पढ़िया कि अजिहियां वस्तुआं, अजिहे ऑबजैक्ट्स जिन्हां दा साइज इक्को जिहा होए, ਜਿਹੜੀਆਂ बिल्कुल इक्को जिहा होण, तो अजिहियां वस्तुओं को जेकर आप एक दूसरे उपर रखीए तो वह एक दूसरे को पूरी तरह ढक लिया। ये तो हुई सरबंगसम वस्तुआं। इस तरह सरबंगसम त्रिभुजा भी यही होंदियां कि जो त्रिभुजा बिल्कुल इक्को जिहा होण, उन्हां दा साइज इक्को जिहा होए, उन्होंने एक दूसरे उपर रखण ते जदों वो एक दूसरे को पूरी तरह ढक लैण तो अजिहियां त्रिभुजा नूं असीं सरबंगसम त्रिभुजा कहंदे हां, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहंदे आ। ये तुसीं छोटियां क्लासां दे विच पढ़िया होया। हुण आपां एक नवां कॉन्सैप्ट पढ़ना, वो है समरूप त्रिभुजा सिमिलर ट्रायंगल्स। समरूप ते सरबंगसम दे विच की फर्क है? समरूप वस्तुआं वो वस्तुआं हुंदियां जो बिल्कुल इक्को जिहा होण, देखण नूं बिल्कुल इक्को जिहा लगदियां, पर दोनों का साइज इक्को जिहा ना होवे, एक छोटी होए एक वड्डी होए। तो अजिहियां वस्तुआं जो बिल्कुल देखण नूं इक्को जिहा होण ते पर उन्हां दा साइज इक्को जिहा ना होए, तो जेकर तुसीं एक वस्तु नूं दूसरे उपर रखोगे तो वो एक दूसरे को पूरी तरह ढक नहीं सकणगे। ठीक है। तो ये मैं एक उदाहरण दे के दसदा। मान लो दो आ सर्कुलर रिंग्स ने, सर्कुलर रिंग है, एक आ रिंग है छोटा रिंग, एक आ रिंग है वड्डा रिंग। दोनों बिल्कुल इक्को जिहे ने, दोनों सर्कुलर ने, दोनों चक्राकार ने। पर जेकर मैं इनू इहदे उपर रखांगा तो यह पिछले पूरी तरह ढक नहीं पाता।
ठीक है। तो ये फिर ਸਰਬੰਗ-ਸਮ नहीं होए, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इन्हों ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਸਮਰੂਪ सिमिलर ਕਵਾਂਗੇ। ठीक है। ਹੋਰ उदाहरण जिस तरह मैं बुक की उदाहरण दी सी, सो एक आ बुक है ते एक आ बुक ले, आ दोनों बुक्स ले, एक आ किताब है ते एक आ वाली किताब है, दोनों रैक्टेंगुलर ने, दोनों देखने को बिल्कुल इक्को जिहा लगदियां, ये भी आयताकार है, ये वाली भी आयताकार है, ये भी रैक्टेंगुलर है तो ये भी रैक्टेंगुलर है, पर दोनों का साइज इक्को जिहा नहीं है, देखने को बिल्कुल इक्को जिहा लगदियां, दोनों रैक्टेंगुलर ने। जे तुसीं इनू इस बुक नूं इहदे उपर रखोगे तो ये बुक इस नूं ढक नहीं सकेगी। आ देखो, ठीक है। सो ये दोनों किताबां रैक्टेंगुलर ने, दोनों देखने को इक्को जिहा लगदियां, पर दोनों का साइज इक्को जिहा नहीं है, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक नहीं पादियां। तो इन्हां किताबां नूं असीं की कहांगे, ये दोनों समरूप ने, सिमिलर ने। ठीक है। होर साडे घरां दे विच इस तरह दी बहुत सारियां सानूं उदाहरणा देखने को मिल जांदियां, जो देखने को बिल्कुल इस तरह दी बहुत सारियां वस्तुआं देखने को मिल जांदियां जो देखने को बिल्कुल इक्को जिहा लगदियां, पर उन्हां दे साइज़ दे विच फर्क हुंदा। साडे घरां दे विच कई वारी फोटो फ्रेम भी इस तरह के हुंदे ने, जो रैक्टेंगुलर तो हुंदे ने, जो देखने को इक्को जिहे तो लगदे ने, पर एक छोटा हुंदा ते एक वड्डा हुंदा। जिस तरह आ देखो, आ देखो, तो एक आ फ्रेम है, एक आ फ्रेम है, दोनों रैक्टेंगुलर ने, दोनों देखने को बिल्कुल इक्को जिहा लगदे, पर जेकर मैं इनू इहदे उपर रखां तो ये इनू पूरी तरह ढक नहीं पाता। ठीक है। तो ये की होए, ये फिर सर्वांग-सम तो नहीं होए, सर्वांग-सम तां होने सी जे दोनों का साइज भी इक्को जिहा हुंदा, तो ये सर्वांग-सम नहीं है, इन्हां नूं फिर आपां की कहांगे समरूप वस्तुआं कहांगे। ठीक है। सो ये कुछ वस्तुआं ने जो सानू आम ही अपनी रोज़ाना जिंदगी दे विच नज़र आउंदियां ने, कि जो देखने को बिल्कुल इक्को जिहा लगन, पर उन्हां दा साइज़ अलग अलग होए, एक छोटी होए ते एक वड्डी होए, तो इस तरह दी वस्तुआं जो तुसीं एक दूजे उपर रखते हो तो ये एक दूसरे को पूरी तरह ढक नहीं पादियां। तो इस तरह दी वस्तुओं नूं आपां कहंदे आ समरूप वस्तुआं, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सो सर्वांग-सम वस्तुआं ते समरूप वस्तुआं दे विच डिफरेंस क्लीयर हो गया होएगा। सर्वांग-सम वस्तुआं होणीआं जो बिल्कुल इक्को जिहा होण, दोनों उन्हां दा साइज़ भी इक्को जिहा होए, तो दोनों को जो तुसीं एक दूसरे उपर रखोगे तो वो एक दूसरे को पूरी तरह ढक भी लैंदियां ने। ठीक है। ये तो आईयां सर्वांग-सम वस्तुआं, पर जो वस्तुआं देखने को इक्को जिहा होण, पर उन्हां दे साइज़ दे विच फर्क होवे, एक छोटी हो सकती है, एक वड्डी हो सकती है, उन्हां नूं जदों तुसीं एक दूसरे उपर रखते हो तो वो एक दूसरे को पूरी तरह ढक नहीं पादियां। तो इस तरह की वस्तुआं नूं आपां कहंदे आ समरूप वस्तुआं। ठीक है। सो ये तो मैं रोज़ाना जिंदगी दे विचों दस्सिआ ना कि समरूप वस्तुआं की हुंदियां। हुण आपां आने आ समरूप त्रिभुजां दे कॉन्सैप्ट ते, सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल्स फिर वही आपां कहांगे कि सिमिलर ट्रायंगल्स किहड़ियां होणगीਆਂ, समरूप त्रिभुजां किहड़ियां होणगीਆਂ, ਉਹ त्रिभुजां जिन्हां दा जो देखने को बिल्कुल इक्को जिहा लगन, पर उन्हां दे माप इक्को जिहा ना होण, उन्हां दे साइज़ इक्को जिहे ना होण। जिस तरह मैं इत्थे बना के दसदा, मान लो मैं इत्थे एक ट्रायंगल बनाती, आ एक ट्रायंगल बनाई, इस ट्रायंगल का नाम लिख दिता ABC। बिल्कुल इदां दे इह नाल रलदी मिलदी एक ट्रायंगल होर बना के, वो थोड़ी वड्डी बनाई, इस ट्रायंगल का नाम रख दिता DEF। सो आ एक ट्रायंगल है जो मैं छोटी बनाई, बिल्कुल इहदे नाल ही एक होर ट्रायंगल बनाई DEF जो थोड़ी वड्डी बना। तो दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल इक्को जिहा ने, पर दोनों के साइज इक्को जिहे नहीं है। हुण इहदे विच मैं AB साइड मान लेना 3 सेंटीमीटर, BC साइड मान लेना 4 सेंटीमीटर है, AC साइड मान लेना 5 सेंटीमीटर। एक उदाहरण ही दे रहे हैं। उस तरह DE साइड मान लेने 6 सेंटीमीटर, EF साइड मान लेने 8 सेंटीमीटर, DF साइड मान लेने 10 सेंटीमीटर। इधरों AB साइड 3 सेंटीमीटर है, तो यदि कॉन्ग्रुएंट साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE वो 6 सेंटीमीटर है।
BC साइड 4 सेंटीमीटर है, ਇਹਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ EF 8 सेंटीमीटर है। ਆਹ ਸਾਈਡ ਭੁਜਾ AC 5 सेंटीमीटर है, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ DF 10 सेंटीमीटर है। तो AB ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ DE ਆਣੀ, BC ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ EF ਆਣੀ, AC ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ DF ਆਣੀ। मतलब इधरों AB वर्गी भुजा दूजे पासे किहड़ी है DE, इधर BC है ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਭੁਜਾ इधर किहड़ी है EF, ਆਹ ਸਾਈਡ AC है ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਭੁਜਾ इधर ਕਿਹੜੀ ਆਣੀ DF। सो AB 3 सेंटीमीटर, DE 6 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ 8 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੋਣ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ 70 डिग्री, आ ले लिया 60 डिग्री, ये ले लिया 50 डिग्री। इस तरह आ कोण लिया 70 डिग्री, कोण E 60 डिग्री ते कोण F 50 डिग्री। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स दे विच ध्यान देना नोट करने वाली गल किहड़ी आ वो हुण तुसीं समझनी आ। दोनों ट्रायंगल्स देखण नूं बिल्कुल इक्को जिहे ने पर दोनों का साइज इक्को जिहा नहीं है। ठीक है, एक छोटी है एक वड्डी है, पर कुछ माप इन्हां दे बराबर ने। वो किहड़े माप इन्हां त्रिभुजां दे बराबर ने वो हुण आपां दसदे हां। आ जिहड़ियां त्रिभुजां तुहाडे सामने नज़र आ रहीआं ये त्रिभुजां समरूप त्रिभुजां सिमिलर ट्रायंगल्स ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रायंगल्स सिमिलर ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कुछ मेजरमेंट्स कुछ माप बराबर ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮਾਪ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਣ A ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਣ D ਦੋਨੇ 70-70 डिग्री ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਣ A ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ D ਦੇ। ਕੋਣ A ਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਣ D ਸੀ। ਕੋਣ B ਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਣ E ਹੈ। ਕੋਣ B ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 60 डिग्री, ਕੋਣ E ਕਿੰਨਾ 60 डिग्री। ਸੋ B ਕੋਣ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਕੋਣ E ਦੇ। ਇਹਦਾ ਕੋਣ C 50 डिग्री ਹੈ ਤੇ C ਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਣ F 50 डिग्री ਹੈ। ਸੋ ਕੋਣ C ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ ਕੋਣ F ਦੇ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ त्रिभुजां ਸਮਰੂਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ। ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ। ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। A ਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਣ D ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। B ਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਣ E ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। C ਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਣ F ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਣ A ਕੋਣ D ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕੋਣ B ਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਣ E ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ, ਕੋਣ C ਦਾ ਸੰਗਤ ਕੋਣ F ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ त्रिभुजां ਸਮਰੂਪ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ। ठीक है, नंबर 2 की है वो है इंपॉर्टेंट सब तो समरूप त्रिभुजां दियां संगत भुजावां दा अनुपात बराबर हुंदा है। समरूप त्रिभुजां दियां संगत भुजावां बराबर नहीं हुंदियां। संगत भुजावां नहीं बराबर हुंदियां। AB 3 सेंटीमीटर है, ਉਹਦੀ संगत भुजा DE 6 सेंटीमीटर है, ये बराबर नहीं है। BC 4 सेंटीमीटर है, ਉਹਦੀ संगत भुजा EF 8 सेंटीमीटर है, बराबर नहीं है। AC 5 सेंटीमीटर है, ਉਹਦੀ संगत भुजा DF 10 सेंटीमीटर है, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਓਗੇ ਨਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਨੁਪਾਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। AB ਬਟਾ DE ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। AB कितने सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर, DE कितने सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर। सो 3 एकम 3 3 दूनी 6 1 बटा 2 है। BC ਤੇ EF ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲੈ ਲਓ। BC बटा EF बराबर BC 4 सेंटीमीटर, EF 8 सेंटीमीटर, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 1 बटा 2 है। AC ਤੇ DF ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲੈ ਲਓ। AC 5 सेंटीमीटर, DF 10 सेंटीमीटर, तो AC बटा DF, AC 5 सेंटीमीटर, DF 10 सेंटीमीटर, सो 5 एकम 5 5 दूनी 10 1 बटा 2 है। तो हम नोट करो की लिखा कि AB ਤੇ DE ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1 ਬਟਾ 2, BC ਤੇ EF ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1 ਬਟਾ 2, AC ਤੇ DF ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1 ਬਟਾ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। AB ਬਟਾ DE 1 ਬਟਾ 2 ਆਇਆ, BC ਬਟਾ EF 1 ਬਟਾ 2 ਆਇਆ,
AC ਬਟਾ DF 1/2 ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ AB ਬਟਾ DE ਆ ਦੋਨੇ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। BC ਬਟਾ EF ਆ ਵੀ ਦੋਨੇ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਤੇ AC ਬਟਾ DF ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? 1/2 ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਊਰਮ ਸਮਝਾਉਣਾ।